खुशियाँ छूने ख्वाबों का आसमां। United University. Educate, evolve, empower. राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि यदि आप चर्चा में नहीं हैं तो आपकी मौजूदगी का कोई खास मायने नहीं रह जाता। सियासत में वही नेता प्रभावी माना जाता है जो अपने समर्थकों के साथ साथ विरोधियों का भी ध्यान खींचे और उन्हें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मानो इस राजनीतिक सूत्र को भली भांति समझते हुए यही वजह है कि वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर भी अक्सर दिखाई देते हैं। उनकी सक्रियता और बयान अक्सर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन जाते हैं। दरअसल ब्रजेश पाठक पत्रकार बन गए हैं और अपने ही मंत्रिमंडल के पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप से बातचीत के बहाने समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पीडीएफ फॉर्मूले पर निशाना साधा है। निशाना सटीक लगा। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को बेकार और नाकाम कह दिया। पाठक ने अब न सिर्फ अखिलेश यादव पर फिर से निशाना साधा है बल्कि उन्हें मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं कहते हुए खुद की आगे की सियासी बिसात बिछाना भी शुरू कर दी है। बता दें कि नरेंद्र कश्यप पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यों से जुड़े विभाग के मंत्री हैं। अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटों के योग पर बना है। इसी के आधार पर उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में सफलता हासिल की। भाजपा के 60 बनाम 40 के फॉर्मूले का मुख्य आधार भी अगड़ों के साथ पिछड़ी व दलित जातियां हैं। विधानसभा चुनाव सामने ही खड़ा है तो राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधना भी जरूरी है। पाठक ने पीडीए पर सवाल किया तो कश्यप ने जवाब दिया, सपा का पीडीए सामाजिक न्याय का फॉर्मूला नहीं बल्कि लोकतंत्र की आड़ में एक राजनीतिक घराने का राज घराने जैसा व्यवहार करने और पिछड़े वर्ग के कल्याण की आड़ में सिर्फ एक जाति के लिए काम करने का तरीका है। सिर्फ राजनीतिक शिगुफा है। निशाना सटीक लगा। अखिलेश यादव ने ब्रजेश पाठक को निशाने पर लिया और नाकाम बताया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में ब्रजेश पाठक बेकार साबित हुए हैं, इसीलिए पत्रकार बन गए हैं क्योंकि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। सरकार संगठन दल में तो पहले ही हुए नाकाम। प्रदेश की जनता बिन बिजली गर्मी बीमारी में तड़प रही है और भाजपाई मंत्री इंटरव्यू खेलकर गर्मी की छुट्टियां मना रहे हैं। फिर डपट पड़ेगी डिप्टी को, बेहद बचकाना। छात्र राजनीति से राजनेता बने पाठक ने अखिलेश यादव के बयान को ये कहते हुए तुरंत घेर लिया कि सपा प्रमुख ने खलिहर बताकर पत्रकारों का अपमान किया है। पाठक यही नहीं रुके, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनेता होने के बावजूद समय समय पर पत्रकारिता करने, लिखने पढ़ने के गुण का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर नया हमला बोल दिया। ब्रजेश पाठक ने लिखा कि संवाद सनातन धर्म का प्रमुख गुण है जिसका अखिलेश यादव अपमान कर रहे हैं। आगे लिखा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में वो यथासंभव बेहतर काम कर रहे हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में संवाद की परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। निश्चित रूप से पाठक की नई टिप्पणी पर भी सपा मुखिया अखिलेश यादव कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे। बता दें कि संवाद के दावे की आड़ में 2027 को लेकर शुरू हुई सियासी निशानेबाजी कहां रुकेगी या चुनाव तक यूं ही चलती रहेगी पता नहीं, लेकिन ब्रजेश पाठक ने चर्चा के केंद्र में आकर साबित कर दिया है कि उन्हें राजनीतिक दांव पेच अच्छे से आते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।